डिस्कस करिए रूल रिलेशन टू नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ द हिंदू माइनर का। ओके, डिस्कस करना रूल रिलेशन टू नेचुरल गार्जियनशिप का ऑफ द हिंदू माइनर का। व्हाट आर द पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, और पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन का क्या है डिस्कस करना है। हेल्प टू रिलेवेंट केस। Okay, in Hindu law, natural guardianship of a minor is governed by the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. According to this act, okay, इस एक्ट के जरिए हिंदू विधि में नाबालिग की जो नेचर है, ओके, उसकी संरक्षितता, ओके, यानी जो प्रोटेक्शन है माइनॉरिटी का, हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षिता अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती है। ओके, नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ माइनर इज गवर्न्ड बाय हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत में होता है। नेचुरल गार्जियंस ऑफ ए हिंदू माइनर कौन है? नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर का कौन है? हिंदू नाबालिग के लिए प्राकृतिक संरक्षण देखना है। नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर का इसमें देखना है। पहले नेचुरल गार्जियन में कौन हो जाएगा? फादर, मदर, ओके, ओके, फादर हो जाएगा, मदर हो जाएगा। पिता क्या करेगा? हिंदू नाबालिग के शरीर और संपत्ति का प्राकृतिक संरक्षक होता है। ओके, फादर क्या होता है? नेचुरल गार्जियन होता है ऑफ द हिंदू माइनर का। ओके, फादर इज ए नेचुरल गार्जियन होता है ऑफ द हिंदू माइनर का। ओके, हिंदू माइनस पर्सन का एंड प्रॉपर्टी का, एंड प्रॉपर्टी का। पिता जो होती है हिंदू नाबालिग के शरीर का, ओके, और संपत्ति का प्राकृतिक संरक्षक होता है। ओके, क्या होता है? फादर इज अ नेचुरल गार्जियन होता है ऑफ द हिंदू माइनर का, साथ ही साथ हिंदू माइनस पर्सन का एंड प्रॉपर्टी का भी। ओके, प्रॉपर्टी का भी। मदर्स, मदर्स क्या होती है? उसके बाद, यानी पिता के बाद होती है। ओके, पिता के बाद होती है मदर। मदर इज द नेचुरल गार्जियन। मदर भी क्या है? नेचुरल गार्जियन है, लेकिन पिता के बाद 1956 के एक्ट के जरिए। ओके, फिर पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन क्या है ये देखना होगा। यहाँ पर ये देखना है कि पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन को देखना है कि नेचुरल गार्जियन का पावर क्या है। फिर अ नेचुरल गार्जियन हैज द पावर टू, एक नेचुरल गार्जियन का पावर क्या हो सकता है ये देखना है। ओके, और साथ ही साथ एक प्राकृतिक संरक्षक के पास निम्नलिखित शक्तियां हो सकती है। ओके, जैसे माइनर, मैनेज द माइनर प्रॉपर्टी। ओके, मैनेज करना है माइनर प्रॉपर्टी को। ओके, मैनेज करना है माइनर प्रॉपर्टी को। साथ ही साथ डू ऑल एक्ट नेसेसरी फॉर वेलफेयर ऑफ द माइनर। ओके, माइनर के हित में जितने भी एक्ट है, जरूरी एक्ट है, वो क्या कर सकती है? स्टेप ले सकता है। डू ऑल एक्ट, जितना भी एक्ट है माइनर के वेलफेयर में, वो क्या है? ले सकती है। जितने भी नेसेसरी एक्ट है वो क्या कर सकती है? माइनर के वेलफेयर के लिए ले सकती है। फिर है रिप्रेजेंट द माइनर इन ए लीगल प्रोसीडिंग, नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन करना, ये भी क्या है? देखना होता है। रिप्रेजेंट द माइनर इन लीगल प्रोसीडिंग। ओके, माइनर का जो रिप्रेजेंट है देखना है किसमें? इन लीगल प्रोसीडिंग में देखना है। ओके, लीगल प्रोसीडिंग में देखना है। रिप्रेजेंट का जो माइनर का जो रिप्रेजेंट है, ओके, रिप्रेजेंट है, देखना क्या है? इन लीगल प्रोसीडिंग में देखना है। नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन करना होता है। ओके, नेक्स्ट है नाबालिग के कल्याण के लिए आवश्यक जितने भी सभी कार्य है वो करना होता है। साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करना होता है। कानूनी कार्रवाई में क्या करना होता है? नाबालिग का रिप्रेजेंट इन द माइनर इन लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है माइनर को। ओके, लीगल प्रोसीडिंग में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है माइनर को। फिर रिलेवेंट केस क्या है? लॉ देखना है, या प्रासंगिक जो न्याय विधि ये देखना है। रिलेवेंट केस लॉ। ओके, some notable cases that deal with aspect of the natural guardianship and power including, इसमें क्या है ना? प्राकृतिक संरक्षिता और शक्तियों के जो पहलू है, जो नेचुरल गार्जियन है
और उसका जो पावर दिया गया है, इंक्लूड जो शामिल है पावर का, ओके, उसके संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, उल्लेखनीय मामला शामिल है। सम नोटेबल केसेस, कुछ नोटेबल केसेस है जिसमें डील विद द एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल गार्जियनशिप, जिसमें क्या किया जाता है, नेचुरल गार्जियनशिप को डील किया जाता है। ओके, नेचुरल गार्जियनशिप को क्या करता है, डील करता है। एंड द पावर इंक्लूडिंग गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999 का देखना, 1999 का गीता हरिहरन, 1999 का देखना है आरबीआई का, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1999 का। इस केस में क्या किया गया है कि मामले में जो नेचुरल गार्जियन है, ओके, के रूप में माँ के अधिकार पर चर्चा की गई है और बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है। बच्चे के कल्याण को, यानी 1999 में देखा गया जो मदर है, राइट एज ए नेचुरल गार्जियन। ओके, इस केस में क्या डिस्कस किया गया है कि मदर्स क्या है, राइट टू नेचुरल गार्जियन है, मदर्स क्या है इस पर, मतलब 1999 के जो केस है गीता हरिहरन में, कि इसमें यह डिस्कस किया गया कि मदर क्या है, एक नेचुरल गार्जियन है और इम्फेसाइजिंग द वेलफेयर, और वेलफेयर पर जोर दिया गया है ऑफ द चाइल्ड का। ओके, इम्फेसाइज किया गया वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का एज ए पैरामाउंट कंसीडर, और इसे क्या किया गया, पैरामाउंट कंसीडर माना गया है। ओके, पैरामाउंट यानी कल्याण ही सर्वोपरि माना गया है। ओके, फिर है जीजा बाय विथलौड़ा गजरे, ओके, बनाम पठान खान 1970 में लिखा गया है। 1999 से पहले 1970 में जीजा बाई विठल राव गजरे बनाम पठान खान। ओके, जीजा बाई विठल गजरे बनाम पठान खान 1970 में यह जो मामला है नाबालिग के मामलों के प्रबंधन में एक प्राकृतिक अभिभावक की शक्तियों का जिम्मेदारियों से संबंधित है। ओके, शक्तियों साथ ही साथ जिम्मेदारी, शक्ति साथ साथ जिम्मेदारी के बारे से संबंधित है 1970 का जो केस है। इस केस में दिस केस टच अपॉन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1970 में जीजा बाय विठोला राव गजरे बनाम पठान खान 1970 का जो केस है, इसमें टचेस अपॉन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नेचुरल गार्जियन का। ओके, इन नेचुरल गार्जियन का इन मैनेजिंग द माइनर अफेयर। ओके, इन मैनेजिंग द माइनर अफेयर। ओके, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेचुरल गार्जियन का जो है, इसमें मैनेजिंग किया गया माइनर अफेयर का। ओके, मैनेजिंग किया गया, मैनेजिंग करना है। ओके, माइनर अफेयर का यह मामला नाबालिग के मामलों के प्रबंधन में एक प्राकृतिक अभिभावक की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। ओके,